आपको ये तरंग मध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैठिए। श्री दीक्षा गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव और समस्त गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और यहाँ विराजमान पूज्य पर भक्तिवेदांत बंद महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। ब्रह्मचारी वैष्णव और वैष्णव को यथा योग्य प्रणाम। आज हम लोग इंग्लिश तो अतुल ट्रांसलेशन करेंगे। अतुल इज वेरी गुड इन ट्रांसलेशन। You know, Gurudev used to come in Houston and he said, I'm tired speaking English everywhere. But when I'm in Houston, don't ask me to speak English. Gurudev said, I'm following the same schedule here. Jai Hare Krishna. तो इसलिए रास बिहारी श्री कृष्ण, आज का टॉपिक इन्होंने बहुत बड़ा टॉपिक रख दिया। अब जो होस्ट है उसकी बात तो माननी पड़ेगी। भूमि और तपन जी के यहाँ पर हम आए, उनके पिताजी यहाँ पर, आप लोगों ने कार्यक्रम यहाँ पर होस्ट किया, आपका विशेष धन्यवाद। भूमि दीदी, तपन जी और उनके पिताजी, परिवार, माता जी सब। श्री कृष्ण, अब देखो गोपी गीत तो महाराज जी बोलेंगे, मैं उसकी भूमिका बना देता हूँ। श्री कृष्ण है रास बिहारी, रास संवेदी रास, सब प्रकार के रस का स्वादन करने वाले। और ये है लीला पुरुषोत्तम। जैसे श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। और इनकी समस्त लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई लीला जो ना मैं कहूँगा ना आप कहेंगे, कृष्ण से ही पूछते हैं, आप बताइए भगवान, आपको कौन सी लीला सबसे अच्छी लगती है ना। महाराज जी के साथ भी ऐसा होता होगा। महाराज जी पूरे विश्व में जाते हैं ना, तो कभी कभी इंडिया में लोग बोलते हैं, महाराज कौन सा देश सबसे अच्छा है, अपना फेवरेट बताओ। तो ऐसे ही श्री कृष्ण बहुत सारी लीला करते हैं, बाल्य लीला, पौगंड लीला, कैशोर लीला। लेकिन उनसे पूछते हैं, आप बताइए प्रभु, आपको कौन सी लीला सबसे अच्छी लगती है। तो इस बात को स्वयं कृष्ण ही कह रहे हैं, संति यद्य में प्राज्ञा लीला सरो मनोहरा, नहीं जाने स्मृते रासे मनो किम दृश्यम भवे। यद्यपि मैं बहुत सारी लीलाएं करता हूँ, लेकिन जब मैं रास लीला का विचार करता हूँ तो न जाने मुझको क्या हो जाता है, मैं अपने वश में नहीं रहता। इससे पता लगता है समस्त लीलाओं में श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ लीला है श्री रास लीला। जो लीला भगवान कर रहे हैं, कोई साधारण बालक, कोई टीनेजर नहीं कर रहा। इसलिए सुखदेव जी ने रास लीला के प्रथम श्लोक में ही सबको सावधान कर दिया, बी केयरफुल। ये जो आप सुनने जा रहे हो, जिस लीला का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ,
सुखदेव जी कह रहे हैं वो कोई टीनेजर, किसी एक नवयुवक बालक ही नहीं है। सावधान करते हुए उन्होंने कहा, भगवान अपि तरात्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्ते मनश्चक्रे योगमाय उपासिता। ये भगवान कर रहे हैं जो षड ऐश्वर्य पूर्ण श्री कृष्ण, वो ये भगवान कर रहे हैं रासलीला। लेकिन ये रासलीला योगमाय उपासिता अकेले श्री कृष्ण नहीं कर सकते, इसलिए उनको एक किसी का आश्रय लेना पड़ेगा, एक सहारा लेना पड़ेगा। और वो आश्रय किसका है? योग माया जी का। योग माया जी कौन? वो बोले योग माया जी पौर्णमासी नहीं है। यहाँ पर योग माया जी का अर्थ है राधा जी, जो योग कराती है, जो श्री कृष्ण के साथ हमारा योग कराती है। उन राधा जी के आश्रय के बिना औरों की तो बात छोड़ो, श्री कृष्ण भी कोई रास नहीं कर सकते। पूरी रासलीला नहीं सुनाएंगे, इतना टाइम नहीं है, लेकिन इसका जो क्रक्स है, जो सार है, वो ये है कि ये लीला जो है, इस लीला में कहां से शुरू करें, मैं यही कंफ्यूज हो रहा हूं स्टार्ट कहां किया जाए। इस लीला में कोई भोगी नहीं है, जबकि हमारे भारत में लोग बोलते हैं श्री कृष्ण के बड़े मजे हैं, इतनी सारी गोपियों के साथ रास करते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते ये गोपियां हैं कौन, क्योंकि सिद्धांत तो सुनते नहीं, कभी ग्रंथ पढ़ते नहीं, ना कभी किसी गुरु के मुख से कोई कथा सुनी। बस अपने मन से विचार कर लेते हैं भगवान के मजे हैं, हमको तो राम पसंद है, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पत्नी व्रत धारण किया। लेकिन नहीं समझते श्री कृष्ण की जो मर्यादा है वो श्री राम जी के मर्यादा से भी बड़ी ऊंची मर्यादा है, बहुत ऊंची मर्यादा। यहाँ पर प्रेम की मर्यादा को रखा है, जो इतना ऊंचा वो प्रेम है, और उसका पूरा का पूरा प्रदर्शन इस रासलीला में हुआ। रासलीला करने का एक ही उद्देश्य था, राधा जी की महिमा को प्रकाशित करना। मैं आपको सिर्फ सार बोल रहा हूं। राधा जी कभी भी अपने हृदय में जो प्रेम है किसी को प्रकाशित नहीं करना चाहती। ये प्रेम वस्तु ही ऐसी है जो छिपाने की चीज है, छपाने की चीज नहीं है। छिपाना और छपाना समझते हैं, इट्स नॉट टू बी पब्लिश्ड, इसको हृदय में रखने की बात होती है। ये प्रेम स्वभाव ही ऐसा है इसका। राधा जी वो उस प्रेम को इतना छिपा कर रखती है, किसी को पता नहीं लगने देती कि क्या है। और दूसरी तरफ इसी को ही श्री कृष्ण एक चुनौती मान लेते हैं, एक चैलेंज मान लेते हैं कि मैं भी प्रकाशित करके ही रहूंगा। यही जो चैलेंज श्री कृष्ण ने रासलीला के माध्यम से राधा जी की ही महिमा को प्रकाशित किया कि वीरे में समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है राधा जी, और मिलन में भी सारी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है राधा जी। मिलन में भी और वीरे में भी। हमारे गुरु जी के द्वारा एक मठ स्थापित हुआ है जहां पर गुरु जी ने अपनी इच्छा से ठाकुर जी का नाम रखा है। कौन सा मठ? राधा रमन, श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ। चलो इस विषय में फिर संध्या में या कल सुबह देखेंगे। बड़ा सुंदर विषय है, गुरु जी ने क्यों ये नाम रखा, क्या आधार है इसके पीछे। तो जो भी हो, श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनने से समस्त गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। जितने प्रकार के अपने कार्य कर रही थी सब छोड़ दिए। कौन कौन से कार्य? प्रवेशम तम हित्वा पायंतम शिशुपायनम अश्रंस्तपतिम सति अशस्तपस्य भोजनम लिम्पते परिमचित वसो अंजनकश्च लोचनम। जो पतियों को प्रसाद खिला रही थी छोड़ दिया, बच्चों को देख रही थी छोड़ दिया, पलने में श्रृंगार कर रही थी छोड़ दिया। जितने प्रकार के स्वभाव हैं
नारी स्वभाव है श्रृंगार, श्रृंगार को छोड़ दिया, समाज का जो मर्यादा है उसको छोड़ दिया और सब दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण के निकट पहुंची। लेकिन जाते ही रात शुरू हो जाएगा तो फिर आनंद क्या होगा? जैसे राम जी की लीला में कहते हैं, यदि ये राजाभिषेक हो जाता, दशरथ जी ने कहा था ना राम का कल राजाभिषेक होगा, अगर राजाभिषेक हो ही जाता तो फिर क्या रामायण रह जाती। ये नहीं हो पाया, इसलिए तो इतनी बड़ी रामायण हुई तो बात कभी सीधी नहीं होती। इसलिए उसी समय गोपियां आ गई और श्री कृष्ण चलो रास करें, तो इतना बड़ा जो रास पंचाध्याय हो ही नहीं पाता, इतने सुंदर सुंदर विचार मिल ही नहीं पाते। तो इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ता है। और उसी समय श्री कृष्ण गोपियों से कहने लगे, क्यों आई हो, किसने बुलाया? गोपियों, रात्रि का समय, हिंसक पशु, फेरोशियस एनिमल्स आर अराउंड, क्यों आई हो इस समय? घर लौट जाओ और अपने पतियों की सेवा करो। देखो, मैं यहाँ पर अपनी एक इष्ट देवी की आराधना करने के लिए एकांत वन में जमुना जी के तट पर बैठा हूँ। मेरी कोई इष्ट देवी है जिसको मैं सब समय स्मरण करता हूँ, उनकी आराधना करने के लिए मैं अर्धरात्रि के समय में जमुना जी के तट पर इस स्थान पर मैं विराजमान हूँ। तुम क्यों आकर मेरे मन को विचलित करती हो? जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। देखो, तुम्हारे पति ढूंढ रहे होंगे, मेरी भी भर्त्सना होगी, तुम्हारी भी भर्त्सना होगी। पति कैसा भी क्यों ना हो, पत्नी की कर्तव्य है पति की सेवा करना, कैसा भी क्यों ना हो। कृष्ण वहां पर उपदेश दे रहे हैं, कैसा पति हो, बोलते हैं जड़ रोग अधन पीवा, रोगी हो, निर्धन हो, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना। इसलिए लौट जाओ। कह कुछ रहे हैं, अंदर कुछ और चल रहा है। अंदर से तो कह रहे हैं लौटो मत, रहो यहीं पर ही। ये टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रहे हो, तो गोपियां भी जब टेढ़ी बात सुनती है तो वो भी टेढ़े जवाब देती है। ये मिलन की स्थिति है। मिलन में टेढ़ी बात ही कही जाती है, वीरे में टेढ़ी बात नहीं कही जाती। वीरे में तो सीधी बात वीरे में सीधी बात और बड़ी दीनता वाली बात कही जाती है। जितने भी गोपियों ने शब्द कहे हैं वो दीनता से कहे हैं। और ये जितने भी जो गीत हैं भागवत जी में, पंच प्राण हैं जो भागवत जी के, ये सारे वीरे में ही गाए गए हैं। वेणु गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, वो तो लास्ट में बोलेंगे, प्रणय गीत और गोपी गीत। जो टॉपिक होता है उसको लास्ट में बोला जाता है। ये 5 गीत वीरे में ही गाए गए हैं। मिलन में तो बात सीधी टेढ़ी बात होती है, सीधी बात नहीं होती। और वीरे में ही हुई दीनता प्रकाशित होती है। जैसे श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने कहा, प्रयाग गए कोई? प्रयाग 3 नदियों का संगम है ना। कौन सी 3 नदी? गंगा और जमुना ही दिखती हैं। सरस्वती का प्रवाह कभी कभी दिखता है। कल विष्णु प्रभु जी से बात हो रही थी, बोलते कभी कभी सूर्य चंद्र इतना बड़ा बड़ा दिखता है। कौन सी पूर्णिमा बता रहे थे आप? बलदेव पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, स्पेशल चंद्र दिखता है एकदम बड़ा सा। तो सरस्वती का जो प्रवाह है वो नीचे बहता है, लेकिन विशेष तिथियों पर, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, वो सरस्वती का प्रवाह ऊपर दिखने लग जाता है। उसी प्रकार श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी कहते हैं, थोड़ी सिद्धांतिक बात है, वीरे विस्मय विपदे चा, वीरे में, विपद में और विस्मय में गोपियां श्री कृष्ण के वैभव को, उनके जो ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं। लेकिन वो बस वीरे की दशा में ही होता है। जैसे गुरुजी बोलते थे, एक दूध का मटकी में दूध है, उसमें एक तिनका है। वो तिनका दूध के अंदर मिला हुआ दिखता ही नहीं। वो तिनका देखना तो कैसे देखना चाहिए? नीचे उसको आग लगा दो तो दूध जब बॉईल होता है वो तिनका उबलते 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 दूध से बाहर निकल दिखता है। उसी प्रकार गोपियां कभी नहीं मानती कृष्ण भगवान है, लेकिन ये वीरे की ज्वाला ही ऐसी है
तो जो उन्होंने सुन रखा है, द बैक ऑफ द माइंड जो है, वो आज प्रकाशित हो जाता है। ओहो कृष्ण, आपने तो गोवर्धन उठाया, विष जलापया व्याल रक्षसा, आपने सर्प से रक्षा की, आपने इनसे रक्षा की, आपने गिरिराज उठाया, ये सब बातें ये वैभव प्रकाशित नहीं कर रही, ये वीर्य की दशा में उनकी ये भाव प्रकट हो रहे हैं। और उसी भावों में उन्होंने फिर गोपी गीत को गाया, जिसमें कल महाराज जी लक्ष्मी जी की बात बता रहे थे, है ना। ये शब्द लक्ष्मी शब्द जो है, जब ब्रज लीला का उल्लेख हो तो ये लक्ष्मी शब्द राधा जी को लगता है। ये रमा या लक्ष्मी शब्द यदि रामलीला में संबोधन होता है तो ये सीता जी पर लगता है, और वैकुंठ लीला में यदि रमा शब्द व्यवहार होता है तो साक्षात लक्ष्मी जी पर होता है। तो कल वही चिंतन कर रहा था जब महाराज जी बता रहे थे, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षा लक्ष्य वृतेश सुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहत सत्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। ये वृंदावन की भूमि ऐसी जिस भूमि पर यह रासलीला हो रही है और जहां पर चारों और चिंतामणियां बिखरी पड़ी हैं, ऐसी मणि की लोहे को स्पर्श करो तो सोना बन जाए, लेकिन उस मणि का वहां कोई आदर नहीं करता, वो उठाकर कृष्ण को ऐसे नजर उतार कर फेंक देते हैं। और जहां पर एक एक वृक्ष कल्पतरु वृक्ष है, जिसके नीचे बैठकर कुछ भी मांगा जाए तो सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, लेकिन ब्रजवासी उस वृक्ष के नीचे बैठकर यही मांगते हैं, हमारे लाला कन्हैया की आयु बढ़ जाए जो अनादि राधि है उनकी आयु बढ़ जाए। और लक्ष्मी सहत सत्र संभ्रम से व्यमान, जहां पर हजारों लाखों लक्ष्मियां श्री कृष्ण की सेवा कर रही है। लक्ष्मियां कहां से आ गई? हजारों लाखों लक्ष्मी कहां से आ गई? अरे ये जो गोपियां हैं ये लक्ष्मी स्वरूपा है, ये लक्ष्मी स्वरूपा है। और दूसरी ओर सुखदेव जी ने एक और इंगित दिया, तद अरब नंदस्या ब्रज सम समृद्धिमान हरि निवास आत्मगुणो राम किरण अभु निप। जिस दिन गोकुल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसके बाद में ही सुखदेव जी ने ये बोल दिया राधा जी का भी जन्म हुआ। रमा शब्द व्यवहार किया, रामम किरणम अभु निपा, कि जब से गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ तब से ये स्थान लक्ष्मी का खेलने का स्थान बन गया। मतलब सर्व लक्ष्मीमयी शो राधा जी जो है उनकी क्रीड़ा स्थल, खेलने का स्थान बन गया। और इसी को ही गोपी गीत में कह दिया आरंभ में ही, जयति तेदिका जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वता दयिता दीक्षुता दीक्षुता वका त्वयि धृता सवा तम विचिन्वते। जयति दिदिकम जन्मना व्रजा, हे श्याम सुंदर, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया, शयत इंदिरा शाश्वत अत्रयी, ये लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थल बन गया है। आपने एक ऐसा आधार तैयार किया है जहां पर ये आधार राधा जी की क्रीड़ा स्थली बन गया है, उनके आस्वादन का एक स्थान बन गया है। इस प्रकार से गोपियां ये गोपी गीत को गा रही हैं। और देखो पूरे भागवत जी में साधु संघ की महिमा का वर्णन हुआ है, साधु की महिमा का वर्णन हुआ है सारी भागवत जी में, प्रथम से लेकर अंत तक गोपियों ने भी साधु की महिमा का वर्णन किया। इतने श्रेष्ठ जो गोपियां हैं उन्होंने साधु की महिमा को कैसे इंगित से वर्णन किया। तव कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापा श्रवणमङ्गला श्रीमदाधता
गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे श्याम सुंदर, आपकी कथा कैसी है? अमृत के समान। जिनके हृदय इस संसार में 3 तापों से उलझे हुए हैं, जल रहे हैं, उनके हृदय के लिए आपकी कथा अमृत का काम करती है। और जो इस अमृत को बांटते हैं, इस कथा को सुनाते हैं, वे भूरिदा जना, वो सबसे बड़े दानी है, वो साधु दानी है ना। ये है श्री गोपी गीत। कृष्ण कहीं और नहीं थे, वहीं पर ही थे। गोपियों के हृदय के उद्गारों को सुनना था, इसलिए टेढ़ी टेढ़ी बात कही। ये गोपी गीत का एक भूमिका है। मैं और अधिक नहीं बोलता। महाराज जी तो महाराज तो पीएचडी है गोपी गीत में तो महाराज जी अच्छे से सुनाएंगे। हरे कृष्णा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब बोलिए, सब लोग यहाँ आए हैं, हम लोग तो ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटिशत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज, श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी के श्री चरणों में और सभी वैष्णव भक्तों के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो आज का जो विषय है उसके विषय में बोलने की मेरे में कोई योग्यता तो नहीं है, परंतु महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कुछ एक शब्द केवल यही कहूंगा कि जो अभी पूज्यपाद सिद्धांति महाराज वर्णन कर रहे थे कि कई लोग भगवान की रास लीला को, अधिकतर लोग भगवान की रास लीला को नहीं समझ पाने के कारण उसे काम लीला कहते हैं। कि ऐसा कहाँ पे आदर्श है कि जो स्वयं भगवान, यदि आप उनको कहते हैं कि वो इतने लाखों करोड़ों गोपियों के साथ, वो भी रात्रि के समय निर्जन स्थान पर इस प्रकार से रास लीला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में वे नहीं जानते कि श्री कृष्ण कौन है, वे नहीं जानते कि ये गोपियां कौन है। तो उनकी को नहीं समझ पाने के कारण इस प्रकार का वे लोग संदेह करते हैं। लेकिन ये जो रास लीला है, वास्तव में यदि इसको शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से निष्कपट भाव से यदि श्रवण किया जाए तो केवल और केवल इसी रास लीला के श्रवण में ऐसी शक्ति है कि हमारे हृदय में जो काम रोग है, जो काम भावना है, जो कि नाना प्रकार के तप योग करने के बाद भी नहीं दूर होती, अनंत कोटि जन्मों तक भी यदि योगी तपस्वी ध्यान लगाएं तब भी हृदय से काम रोग नहीं जाता है। और यही इस भव सागर में बंधन का कार्य है, वो केवल और केवल इस रास लीला के श्रवण मात्र से दूर होता है। स्वयं शुकदेव गोस्वामी जी रास लीला का वर्णन करने के बाद श्रीमद् भागवत में कहते हैं, विक्रीडितम व्रज वधु भी इधम च विष्णु, कि जो इस विष्णु यहाँ पे श्री कृष्ण ब्रज वधु भी, जो नाना गोपियों के साथ जो उन्होंने विक्रीडितम अर्थात जो ये रास लीला करी, तो उसको जो श्रद्धान्वितः अनुशृणुयात् अथ वर्णयेत यह, जो श्रद्धा पूर्वक क्या करे, अनुशृणुयात्, सुने, किसका अनुगमन करते हुए, शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में बैठ करके,
उनसे श्रवण करे, अथवा वर्णयेत यह, अथवा जो वर्णन करता है, दोनों ही श्रोता और वक्ता। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृत रोगम आशु अपिहिनोति अचिरेण धीरः, कि ऐसे श्रवण करने वाले और वक्ता के हृदय में जो काम रोग है, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कामम, वो काम रोग कैसे दूर होता है? आशु, आशु का अर्थ होता है बहुत जल्दी, और अचिरेण का भी अर्थ भी, कि बहुत शीघ्र ही वह काम भावना दूर हो जाती है और वह व्यक्ति क्या हो जाता है? धीर। अभी हम लोग अधीर हैं, क्यों? क्योंकि मन विचलित है। हर समय हम लोगों का जो मन है वो सांसारिक विषय वासनाओं में भटकता रहता है। कितना भी प्रयत्न करते हैं, 5 मिनट बैठ करके हम लोग हरिनाम शांति से नहीं कर पाते। हर समय जो मन है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, इन 6 रिपुओं के कारण त्रस्त रहता है। परंतु सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक इस रासलीला का वर्णन और श्रवण करते हैं, उनके हृदय से बहुत शीघ्र ही यह काम रोग दूर हो जाता है, और यह सत्य है। परंतु किससे श्रवण करना है? जो वास्तव में स्वयं निष्कपट और पूर्ण रूपेण अकिंचन गुरु परंपरा के अनुगत्य में रह करके और इस कथा का वाचन करते हैं, जैसे अभी हम लोग श्रवण करेंगे। तो इसको श्रवण करने के लिए जो हमारे में योग्यता है वो कैसे होगी? वो महाप्रभु के अनुगत्य में, उनके जो आश्रित भक्त हैं, महाप्रभु ने इसको प्राप्त करने के लिए सार में, अपने शिक्षाष्टकम में सारी बातें, सारे सार दिया है। तो केवल 8 श्लोक महाप्रभु देकर गए, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो सिद्ध प्रणाली है, आजकल बाबा जी लोग राधा कुंड कहीं पे वो लोग किसी को तुम ये गोपी हो, तुम ये हो, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो इन चीजों में हम लोगों को नहीं भटकना है, बहुत इस विषय में सावधान रहना है। लेकिन जो हमारी सिद्ध प्रणाली, अर्थात जिससे हम अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके एक दिन राधा कृष्ण की इस लीला में प्रवेश कर पाएंगे, वो संभव कैसे होगा? वो संभव होगा जब हम महाप्रभु की शिक्षाष्टकम को पूर्ण रूपेण अपने जीवन में उसका पालन करेंगे। महाप्रभु ने कहा कि त्रिनाथ अपि शुनि चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देने कीर्तनिया सदा हरि। किस प्रकार से हम लोग हरिनाम करें, तिनके से भी विनम्र होकर के और पेड़ से भी अधिक सहनशील होकर के। और फिर ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वाय जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर अहेतु त्वयि, कि जब हृदय से इन सब प्रकार की इच्छाएं दूर हो जाएंगी, ना धन की इच्छा रहेगी, किसी प्रकार के भी धन की, केवल डॉलर की ही नहीं, कि हम लोगों का बहुत कुछ ऐश्वर्य हो, कई प्रकार के धन, ज्ञान का धन है ना, रूप का धन, इन सब प्रकार के धनों की जब इच्छा पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी, और ना धनम ना जन्म, ना मुझे घर परिवार चाहिए, ना शिष्य चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता, कोई मेरा यशगान करे, ये सब इच्छाएं जब हृदय से पूर्ण रूपेण दूर हो जाएंगी, तब कृष्ण के प्रति जो हेतु की भक्ति तभी संभव है, और तभी यह रासलीला हमारे हृदय में भी प्रवेश करेगी। लेकिन इसकी शक्ति ऐसी है, देखो, भक्ति और ये हरि कथा श्रवण करने का फल क्या है कि हमें इन सब काम क्रोध को दूर करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना, केवल श्रद्धा पूर्वक अपने कानों को समर्पित करना है इस कथा को श्रवण करने के लिए। कहते ना चिकन एंड एग, कि पहले ये सब काम दूर होगा तब कथा का श्रवण करें, कि कथा का श्रवण करें तो रोग दूर होगा। तो कथा का श्रवण करो, रोग अपने आप दूर हो जाएगा। तो इसी रोग को दूर करने के लिए अब महाराज जी के श्रीमुख से इस सुंदर रसमय कथा का श्रवण करते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
जय हो। दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे सबसे पहले गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री भगवान गोस्वामी महाराज एवं शिक्षण सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील भक्ति श्रीधर गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं समस्त उपस्थित वैष्णववृंद विशेष करके मंचस्थ विराजमान परम पूजनीय प्रपूज्य चरण श्रीपाद भक्ति वेदांत सरल सिद्धांति महाराज विष्णु महाराज और तमाम तरुण कृष्ण प्रभु है और समस्त वैष्णव के चरण में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। समय अधिक नहीं लेते हुए दो शब्दों के द्वारा अपने वाणी को मैं विश्राम देता हूँ।
बहुत सुंदर रूप में श्रील महाराज जी ने अल्प परिसर भाषा में स्वल्प समय में सारी कथा को उन्होंने बताया। मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। मैं जो ही चिंता करता हूँ तो महाराज जी सब कथा तो था है महाराज बता दें। भूमिका बाजी थी उन्होंने। बहुत सुंदर रूप में महाराज जी ने बताया। अभी जो विषय वस्तु जो रखे हैं, ये विषय वस्तु अत्यंत गंभीर है, वास्तविक सत्य है। अधिक कुछ बोले लोग हंसेंगे और नहीं बोलेंगे तो चित्त दुखित हो जाते हैं। मेरा दोनों संशय में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये विषय वस्तु जो है अतीब गंभीर सूक्ष्म विषय है। क्योंकि गोपी गीत के बारे में आपने बताया, जो थोड़ा हमें गोपी गीत के बारे में कुछ प्रकाश डालें, यही तो बताए ना, सब्जेक्ट मैटर यही रखा है। जैसे जैसे महाराज जी ने बताया, स्वयं कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन के, ये यद्यपि मेरे अनेक लीलाएं हैं, किंतु गोपियों की से जो रासलीला की कथा स्मरण होने के साथ ही साथ मैं अपने को खो बैठता। इतने सुंदर जो लीलाएं जो है, क्या बोले, ये रासलीला की साधारण कथा नहीं है, ये अत्यंत जो गुणाती गुणतम गुज्जतम कथा में है। सब लोग समझ भी नहीं पाएंगे। क्यों ना, ये रासलीला की कथा कोई जड़ कथा नहीं, साधारण कोई स्त्री पुरुष की कथा नहीं है। और बोले तो लोग साधारण स्त्री पुरुष के भाव ले लेते, बातें सही है कि नहीं? क्योंकि वो चित जगत की कथा जो है, प्रेम की सर्वोत्तम जो एक प्रकाश जहां पर हो जाता है, रसते आसद्दते इति रास। रास शब्द की अनेक यद्यपि व्याख्या किया गया, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद में रसते आसद्दते इति रास, जहां पर स्वयं रसिक शेखर कृष्ण अपने रसिका गोपियों के साथ ये रस आस्वादन कर। मेरे गुरुदेव कहते हैं, साधारण लोग समझ पाते, शांत दास सख वात्सल्य की कथा लोग समझ पा लेते हैं, समझ लेते हैं। क्योंकि संसार की जब हम आगे जाकर के माधुर्य रासलीला की कथा कुछ बोलते हैं, लोग तो समझ नहीं पाते, और यदि समझते हैं तो ये संसार के भौतिक विचार को ले लेते हैं, साधारण स्त्री पुरुषों के जो विचार काम क्रीड़ा को ले लेते हैं। क्योंकि शास्त्र में यही दिखाई गया है, प्रेमैव गोपारामन कामैव मित्रभिः होते। गोपियों की जो काम जो है वो यथार्थ जो प्रेम कहा जाता है, और गोपियों की प्रेम ही जो है वो शुद्ध काम है। काम प्रेम देखने में एक जैसे जैसे है, एक ही जैसे दिखाई पड़ते हैं। इसलिए चेतना चैतामृत में तो वर्णन करते हैं, आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम, और कृष्णेंद्र प्रतिवांछा हरि प्रेमना। इस संसार में जो अपने सुख के लिए हम जो करते हैं उसको क्या कहा जाता है? काम कहा जाता है। और कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्यमय जहां पर होता है, केवल कृष्ण की सुख कैसे हो, दीवार तो ही चिंतन होती है। क्योंकि ये गोपी गीत के अंतिम श्लोक में जत्ते सुजात चरणाम्बुजो रुवस्तनीषु, इस श्लोक के द्वारा इतने सुंदर स्थापित तत्व सिद्धांत स्थापित कर दिया, न भूतो न भविष्यति। ये विद्वत समाज की कथा है, रसिक जनों की कथा है। रसिका भूमि भाव का इसलिए तो करे, निगम कल्प तरोर गलित फलम सुख मुखात अमृतम द्रव संयुतम पीबत भागवत रस मालय मुहुरव रसिका भूमि भाव का। रस संबंधी जिसको ज्ञान है और जो भाव राज्य में प्रवेश किया वही इसको आस्वादन कर पाएंगे।
जैसे उदाहरण देते हैं, मैं इसके केवल अभी इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ, मेरे गति विभिन्न में यही सब लिखा है। पहले इंट्रोडक्शन में कम से कम कितने पेज लिखा, कहते 45 पेज जो है, हाँ, केवल इंट्रोडक्शन में लिखते हैं। आप मेरे गति विभिन्न के देख लो उसमें, इंट्रोडक्शन में अबाउट 45 पेजेस उसमें। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, देखो कमल की उत्पत्ति कहां पर है? पंकज, कीचड़ से है। सरोवर में कीचड़ होता है नीचे, और पंकज एक वो कमल विकसित होता है। जहां पर कमल होते हैं ना, उसके कांटे भी बहुत होता है। अब लोग देखे नहीं है, साधारण लोग प्रवेश कर नहीं पाएंगे। देखो उसी सरोवर में कौन रहता है? मेढक रहता है। उदाहरण दे रहे हैं, मेढक, फ्रॉग, मेढक रहता है। किंतु मेढक को कमल की जो सुगंध, माधुर्य, कोमलता, सुगंधता वो आस्वादन कर नहीं पाते। मेढक क्या करते हैं, कभी कभी वही विकसित कमल के ऊपर जाकर के कूद जाते हैं, बैठ जाते हैं और गंदा कर देते हैं। किंतु देखो दूर दूर से भ्रमर आकर के अथवा मधुमक्खी और आकर के कमल के मकरंद, सुगंध उसके संग्रह कर लेते हैं। क्यों ना? मेढक तो है पास में रहते, जल में रहता है, किंतु वो करने वाले किस पे आस्वादन करने की क्षमता नहीं है। और भ्रमर अथवा मधुमक्खी, ब्लैकबी, वो दूर दूर से आकर उसके ग्रहण कर ले। क्यों? उनकी कमल के जो मकरंद, सुगंध आदि है, उसके ग्रहण करके उसकी कैपेसिटी है, शक्ति है। ठीक उसी प्रकार उदाहरण देते जा रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत में ऐसे से सुंदर ये कथाएं जो है, इसका आस्वादन वही करेगा, उसलिए कह रहे हैं ये रसिका और भोगी भाव। जब तक हमें रस तत्व में ज्ञान नहीं हो, अनुभव नहीं हो, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। वास्तविक सत्य, किंतु तथापि देखो भाई क्या करेंगे अभी? क्योंकि इससे देखो इस कथा को श्रद्धा, जैसे हमारे विष्णु प्रभु जी रासलीला के अंतिम जो कथा जो उन्होंने बताया है, जिसके आशीर्वाद देते जा रहे हैं, स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद रासलीला के अंतिम की तरफ जो है, ये हमें बता रहे हैं, विकृतम ब्रजबधु विजंत विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसरणात् वर्णेत अत भक्तिं परां भगवती प्रतिरब्ध काम हृद्रोगं आसु अपनति अचिरेण देह। और एक श्लोक भी बता दिया, क्या? नहीं तत्समाचरी जातु मनसापि जनिश्चर विनश्यति तथा मुग्ध यदा रुद्र अब्धिशम। देखो ये दोनों श्लोक जो है बिल्कुल जो है आसपास में है, माने क्या बोलते हैं इसको, टू साइड्स हैं, कॉन्ट्रडिक्टेड कर देते हैं। ये धार कह रहे हैं, ये देखो जब तक कोई शिवत्व प्राप्ति नहीं करे, शिव जी के भांति शक्ति प्राप्ति नहीं करे, और कोई वो जाए विष पान करने के लिए जाए, जहर पान करने के लिए जाए, उनकी स्थिति क्या होगा? मृत्यु। समुद्र मंथन से कितने करोड़ टन जहर निकला, और सारे जहर को किसने पान कर लिया? शिव जी ने। वो भी शिव जी पान करके कहाँ रखा? गले में। इसलिए शिव जी के नाम क्या है? बोलो नीलकंठ महादेव की जय। उनके बुखार तक भी नहीं हुआ। इसलिए उदाहरण दें, नई तत् समाज आचरे, जो रासलीला वर्णन किया गया उस कथा की कोई आचरण करने के लिए प्रयास मत करो। जिसका उदाहरण दे रहे हैं, शिवत्व प्राप्ति नहीं करके कोई यदि विष पान करने के लिए अपने
है कार्य करे उसकी मृत्यु और संभावना है। ठीक उसी प्रकार ये राष्ट्र की प्रतिक्रिया है, आचरण कृष्ण की बात, आचरण मत करो। कृष्ण ने क्या राष्ट्र किया तो कोई सोचा हम भी राष्ट्र करेंगे और हमारी मृत्यु के कारण हो जाए। भाई विकृतम नहीं तो समाचार आचरित, किंतु यह पर मैं श्लोक की तात्पर्य बता रहा हूं, श्रवण करने के लिए कहीं शास्त्र में मना नहीं कर रहे। श्रवण करो, सर्वत्र भागवत में सर्वत्र ही कह रहे हैं श्रवण करो, हरि कथा श्रवण करो श्रद्धा के साथ। श्रद्धा तो अनुसुन्ना वर्णे अथ, प्रभु जी ने बताया ये जो कथा जो है रासलीला की कथा कैसे श्रवण करो, अत्यंत श्रद्धा के साथ, अत्यंतिक श्रद्धा के साथ। और ये रासलीला कौन कर रहे हैं? स्वयं ब्रह्मनंदन श्याम सुंदर धीर ललित नायक, क्योंकि ये भी हमें जानना चाहिए रासलीला जो हो रहे हैं इसमें 360 प्रकार के नायिका है और 96 प्रकार के नायक के भाव इसमें है। तो भगवान एक है, किंतु यहां पर भावों की कैसे प्रकाशित होते जा रहे हैं, ये समस्त विचार बहुत सूक्ष्म दिखा दिया। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद और टीका में इस समस्त सुंदर में वर्णन किया है। क्योंकि जब तक ये समस्त तत्व के हम जब तक नहीं अनुधावन करेंगे तो हम समझ नहीं पाए। बात ऐसी है देखो कितने सुंदर वे बताते जा रहे हैं। नहीं क्या बोलते जा रहे हैं? विकृतम ब्रजवधु इदं च विष्णु। और कौन कर रहे हैं यहाँ पर? विष्णु नाम लेंगे, व्याकुलपति विष्णु अथवा विष्णु कहते हैं। रासलीला में स्वयं कृष्ण समस्त गोपियों के साथ अति द्रुत गति थे, वेरी जल्दी, एक गोपी से दूसरे गोपी, दूसरे गोपी, ऐसे जल्दी से एक गोपी से दूसरे गोपी तरफ जा रही है। सब गोपियां सोच रही है कृष्ण मेरे साथ है। देखो कैसे सुंदर है। जिसे उदाहरण देते हैं जैसे जलती हुई लकड़ी को है आप जोर से घुमाएं, क्या दिखाई पड़ेगा आपको? एक सर्कल, आपकी सर्कल दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार कृष्ण जब रासलीला में गोपियों के साथ ऐसे विहार आदि कर बोले ऐसे सुंदर में दिखाई पड़े। अथवा कृष्ण अनंत स्वरूप है, भगवान है अनंत स्वरूप में अनंत रूप होकर एक एक गोपी के पास जा। इधर विकृतम ब्रज, इसलिए शब्द रख दिया विकृतम ब्रजवधु इदं च विष्णु, क्योंकि ये गोपियों के साथ कृष्ण की जो क्रीड़ा आदि जो है ये कोई साधारण क्रीड़ा नहीं है। इसी कथा को कैसे श्रवण करें? अत्यंत श्रद्धा के साथ, श्रद्धान्वित हो, अत्यंत दृढ़ श्रद्धा के साथ श्रवण करना पड़ता है। और दूसरी क्या है? अनुसुन्नत, फिर कह रहे क्या? निरंतर श्रवण करें। अनु शब्द के कई अर्थ बता देते हैं। अनु माने निरंतर, एक बार सुन लिया नहीं, निरंतर श्रवण करें। अनुसुन्नत अनुगत्येन श्रृण्वात्, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रवण करना पड़ेगा, स्वतंत्र रूप में नहीं, अनुगत्य है। इसलिए ये अनु शब्द की अनेकों अर्थ है। अनु पीछे अनुधावन करना, पीछे पीछे चलना, अनेक अर्थ होता है। इसे विकृतम ब्रजवधु इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो तो अनुसुन्नात्। इसे श्रवण के बाद क्या करना चाहिए? वर्णन करो, श्रद्धा से वर्णन करो, अनुसरण। तब क्या होता है? भक्ति परांग भगवती प्रतिलब्धो कामो, जिनके हृदय में जो काम जो है वो अपने आप दूरीभूत हो जाए। जैसे प्रभु जी बता रहे, बहुत सुंदर लग रहा मुझे बता रहे, बोले आप जितने छोड़ने के प्रयास करोगे वो उतना ही तुम्हें तंग करेगा। क्या बोला? समझ में आ रही कि नहीं?
जिस वस्तु के जितना छोड़ने के लिए आप करोगे ना वो उतना ही है वो आपके जोड़ेंगे। आप जितना जोड़ते जाओ वो अपने आप छोड़ने बढ़ जाए। ये तत्व सिद्धांत है। क्योंकि कथा श्रवण करते करते वो अपने आप दूरीभूत हो जाएगा। जिस प्रकार देखो सांप जैसे अपने क्या होते हैं केचुली के स्किन को जैसे छोड़ करके अपने बाहर आ जाता है, उसी प्रकार भगवत कथा आदि श्रवण करते करते और ऐसे मधुर कथा आदि श्रवण करते करते अपने हृदय से सब काम क्रोध आदि अपने आप दूर हो जाए। किंतु यहाँ पर एक कंडीशन शर्त क्या बता रहे, किससे श्रवण करना चाहिए यही बता रहे, जिसके हृदय निर्मल हो। कामी क्रोधी पुरुष के मुखारविंद से मुख से यदि इस कथा को श्रवण करे व अवैष्णव के मुख से यदि कथा श्रवण करे वो विष तुल्य हो जाएगा। इसलिए पद्म पुराण कर अवैष्णवो मुखोदीर्णं पृथक् हरिकथामृतम श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्पोच्छिष्ट यथा भय। दूध पीने से शरीर पुष्ट होता है, किंतु देखो वही दूध जो है सांप की मुंह के द्वारा दूषित हो जाए, जहर फैल जाए और जानने अनजान में आपने क्या किया, वो दूध को पी लिए तो आप क्या हुए, बीमार हो जाओ, मर भी जाओ, मृत्यु की संभावना भी। ठीक उसी प्रकार ये रासलीला कथा आदि जो है वह भगवत कथा आदि किससे श्रवण करना चाहिए, शुद्ध भक्त से। इसी कहता है वैष्णव अवैष्णव मुखोदीर्णं पुत्र हरिकथामृतम श्रवणं नैव कर्तव्यम्। अवैष्णव के मुख से श्रवण करना नहीं चाहिए, किससे श्रवण करो, वैष्णव से, शुद्ध वैष्णव। और ये फिर रासलीला की जब आ रहे हैं तो उसके लिए कह रहे हैं साधु सावधान, अनुभव संपन्न संत महात्मा के मुखारविंद श्रवण करो, जिसके अनुभव है। मैं छोटी सी एक बात कह देता हूं क्योंकि ये कथा को प्लेटफॉर्म बनाने में समय लगता है। सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से ये भागवत कथा श्रवण करने के लिए जहां पर व्यासदेव जी भी विराजमान हुए, उनके पिताजी, उनकी क्या बोले पिताजी पराशर ऋषि वहीं पर भी प्रकट हुए, नारद ऋषि और भी कितने त्रिकालज्ञ ऋषि है, कोई साधारण कोई नहीं थे। सुखदेव गोस्वामी जब भागवत कथा कीर्तन करने लगे उस समय सब बड़े बड़े संत महात्मा त्रिकालज्ञ ऋषि सब प्रकट हुए। क्यों, और तो ऋषि लोग सब ही थे। सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद सुनने के लिए सब इतने उत्कंठित क्यों हुए, इसके लिए एक शास्त्र में वर्णन है। श्लोक ठीक मेरा याद नहीं हो रहा है, मैं श्लोक के तात्पर्य बता देता हूं। यह कहा जाता है जब सुखदेव गोस्वामी पाद प्रकट हुए तो ये सब त्रिकालज्ञ ऋषि पहचान गए ये सुखदेव गोस्वामी कोई नहीं है, ये साक्षात राधा जी के ही श्रेयासुख, राधा जी के पालित सुख है। केवल राधा जी के पालित सुख नहीं है, स्वयं राधा जी की अघामृत के पान कर लिया उन्होंने। एक होता श्रेयासुखे, एक समय श्रीमती राधिका इस सुंदर छोटा जो बच्चा जो सुख पक्षी जो है नित्य और गुरु वृंदावन में उनकी चुंबन कर, आलिंगन चुंबन कर। और देखो सुख पक्षी के क्या स्वभाव होता है, पैरट का क्या होता है, आप जो करोगे वही नकल कर लेते। राधा जी उनको चुंबन किया है, वो भी राधा जी की अधरामृत चुंबन कर लिया। देखो साक्षात राधा जी की अधरामृत को उन्होंने पान कर लिया। वक्ता तो अनेक है, किंतु सुखदेव गोस्वामी जी साक्षात राधा जी की अधरामृत को पान किया और उनकी कथा कितने मधुर होगा, ये त्रिकालज्ञ ऋषि सब अनुभव कर।
इसमें देखो सुखदेव गोस्वामी पाद जब उस सभा में प्रकट हुए, समस्त ऋषि लोग उनकी यथायथ सम्मान करके ऊंचे आसन पर बैठाया और इसके पश्चात जो है कथा की चालू हुई। हम इसलिए कह रहे हैं ये राष्ट्र की जो कथा, जो वक्ता कौन है, इसलिए देखो जैसे महाराज जी, मैं सब महाराज की कथा सुनता हूँ ध्यान से। महाराज जी बता रहे ना, ये राष्ट्र की प्रारंभ में क्या लिखा, श्री बादरायणी उवाच, क्या बोला, बादरायणी, बादरायण ऋषि का होता है, व्यासदेव के पुत्र होने के नाते उसे कहा जाता है बादरायणी। जैसे दशरथ महाराज के पुत्र रामचंद्र होने के नाते क्या कहा जाता है, दाशरथी। संस्कृत में शब्द है, हम तो अधिक संस्कृत में गंभीर नहीं जा रहा हूं। इसलिए देखो पहली राष्ट्र के श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 29 अध्याय में, 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक इसमें कहा जाता है क्या, रास पंचोध्याय कहा जाता है। जैसे महाराज के पंच प्राण भी कहा जाता है। शरीर में हमारे कितने प्राण है, 10 है, पंच प्राण है, पंच प्राण। देखो हमारे ग्रंथ में सब लिखा है, आप पढ़ेंगे, पढ़ा आपने, है पंच वायु, पंच प्राण है, ये सब वर्णन किया है। चलो तो उसी प्रकार कहते हैं, ये जो राष्ट्र की जो पहली जो कह रहे हैं, श्री बादरायणी उवाच, सुख उवाच, यहां पर भी व्याख्या नहीं करते जा रहे। क्यों? बादरायणी शब्द की अर्थ करे स्वयं व्यासदेव गोस्वामी, सुनिए ध्यान से, स्वयं व्यासदेव गोस्वामी ऐसे सुंदर पुत्र रत्न को प्राप्ति किया, न भूतो न भविष्यति। बैर के स्थान पर उन्होंने इस ग्रंथ को रचना की। गुरुदेव कहते थे, ये व्यासदेव गोस्वामी जितने भी ग्रंथ लिखे, विभिन्न स्थानों पर बैठ करके ग्रंथ लिखा। यह तो इस श्रीमद् भागवत भी ग्रंथ जो लिखे एक स्थान पर नहीं, विभिन्न स्थानों पर बैठ करके, जैसे गुरुदेव, जैसे हमारे गुरुदेव हैं, कहीं कभी हवाई में बैठ करके ग्रंथ लिखा, कभी वो क्या बोलते फिलीपींस में वो टापू जो है सेबू में लिखा है, उसमें ग्रंथ में लिखा है, मैं यहाँ पर बैठ करके ग्रंथ लिखा है, यहाँ पर लिखा है, अन्य स्थानों पर, विभिन्न स्थानों पर है ग्रंथ लिखा। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव कहते थे, ये जो रास पंचोध्याय जो है, ये रास पंचोध्याय की कथा कहाँ पर है? ये साक्षात वृंदावन में। आप वृंदावन जो परिक्रमा करोगे, है आज में पंचकोशी जब वृंदावन परिक्रमा करते, हम गुरुदेव के साथ जो परिक्रमा, उस समय रूप सनातन मठ नहीं हुआ, पर मथुरा से आते थे और गुरुदेव के साथ एक पंचकोशी परिक्रमा करते थे। परिक्रमा करते करते जब हो जाओगे, हमारे महाराज जी के जो ये जहाँ पर महाप्रभु के विश्राम स्थान है, बैठक है ना, वो बड़ जो है राधा कुंड के पास है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, हाँ, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के पास वहीं पर जगन्नाथ जी के विग्रह है ना, और इसके मैं थोड़ा सा बैठक है, महाप्रभु बैठक है, महाप्रभु में पर विश्राम। फिर उसके थोड़ा आगे जब आओगे, वहां पर वास्तव में ये बद्री जो है, बद्री माने बेर का उस समय जो है वो था, जंगल था। गुरुदेव उस समय निर्देश करते थे, वास्तव रूप में ये रास पंचोध्याय की कथा जो है व्यासदेव गोस्वामी पाद यहाँ पर बैठ करके ही एक ग्रंथ की जो है रचना दी की है। इसलिए देखो बद्री का आश्रम अथवा बद्री हिमालय के उस तरह सरस्वती के नदी के तट पर है, वहां पर जो बद्री का आश्रम, वहां पर भी कथा भी है, क्योंकि ये भागवती कथा कई सत्र हुए हैं, एक नहीं है। तो इस कथा जो है विशेष करके सुखदेव गोस्वामी की जो कथा जो है, ये बद्रिकाश्रम में बैठ करके उन्होंने कठोर तपस्या आदि करके ऐसे पुत्र धन को प्राप्ति किया।
और ऐसे पुत्र धन जो है उन्होंने ये समस्त कथा को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए बादरायणी उवाच सुख उवाच, कहीं की जो है पाठांतर में लिखा जाता है सुख उवाच। अधिक रूप में राष्ट्र में आप देखोगे ग्रंथ में श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद है श्री सुख उवाच, कहीं लिखा है बादरायणी उवाच, क्योंकि संत सुखदेव गोस्वामी पाद इस कथा को परीक्षित महाराज के श्रवण करा रहे हैं। और श्रवण कराने के पहली श्लोक है, क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान भगवान ओपी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरंतु मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रितम। कितना सुंदर। इसी केवल इसी श्लोक के ऊपर कम से 4 पेज जो है एक्सप्लेनेशन करते हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पास, जीव गोस्वामी पास, देखो बहुत लंबी टीका है। क्योंकि हम जब टीका नहीं पढ़ेंगे, केवल श्लोक पढ़ जाए कुछ समझ में नहीं आए। इसलिए तो टीका हमारे टीकाकार ने कितने सुंदर है, केवल ये बादरायणी शब्द करते कितने विशाल व्याख्या दिए आपने पढ़े में से गुरुदेव के जो रास पंचता के, देखो कितना आनंद आ जाए। क्योंकि जब तक उसके हम अनुधावन नहीं करें तो हम रस आस्वादन कर नहीं पाएंगे। ज्ञान इसके बाद विज्ञान होगा, ज्ञान और विज्ञान जब बहुत ही कम, क्या पहले हम ज्ञान इसके बाद विज्ञान माने अनुभव। कितने सुंदर इसमें कहते जा रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है, आनंद लगता है। एक एक श्लोक के एक एक अक्षर एक एक अर्थ लेकर जब हम विश्लेषण करते हैं कितना आनंद लगता है। देखो आइए कथा में श्री भगवान इस पे कहते जा रहे हैं, संत सुखदेव गोस्वामी पाठ कर रहे हैं। देखो मैं हे परीक्षित महाराज, मैं जो रासलीला वर्णन करने के लिए जा रहा हूं, ये कोई साधारण लीला नहीं है और कोई साधारण व्यक्ति रासलीला नहीं कर रहे हैं। भगवान के किसी अवतार रास नहीं कर रहे। ये कौन रास कर रहे हैं? पहले मैंने बोल चुका है, कौन रास कर रहे हैं? धीर ललित नायक। इसके समझना चाहिए। ब्रह्मनंदन श्याम सुंदर वो भी कौन सा नायक है? धीर ललित नायक, रसिक शेखर कृष्ण है, जिससे उपनिषद में कहता है रसो रसो वैसे झेवा लब्धा नंदिर भगवती, संग रस स्वरूप है और स्वयं कैसे रस आस्वादन करती जाए। इसलिए कह रहे हैं भगवान, उसमें कह रहे हैं कौन रास कर रहे हैं? भगवान। कौन सा भगवान? कोई कहते हैं राम भगवान, रामचंद्र रास किया, वो तो इतने मर्यादा में डटे रहे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। कुछ भी करो। अरे इतने उनके समझाया, भरत जी इतने पैर में पड़ गया, सारे लोग समझाया है, वशिष्ठ ऋषि आदि इतने सब समझा कर है, बड़े भाई वापिस चलो, जो हो गया। और ये भी बोले, कैकेयी बोले मैं अपने वचन को मैं वापिस ले लेती हूँ, मैंने तो वचन दिया था पिताजी, तुम्हारे पिताजी। रामचंद्र सब युक्ति को काट दिया, बोले हमें थोड़ी वचन दिया था, किसको? पिताजी को दिया, पिताजी का भी है तो पितृ हमें पालन करना पड़ेगा। और देखो अंत में सीता जी के पिता जनक महाराज को भी निर्णय दिया, अंतिम कथा जो है ये सब देखो। उसमें एक सुंदर कथा बोलते हैं, बोले कि समुद्र में जो है पर्वत जो है वो क्या है, डूब जाएंगे, किंतु वो कभी क्या बोलते हैं, रामचंद्र की मर्यादा जो है पर्वत की भांति है, हिमालय पर्वत की भांति है। समुद्र में डूब जाएंगे, किंतु वो कभी बहा करके नहीं है। बोलो वृंदावन जय। गुरु जी बोलते थे राम जी की मर्यादा है हिमालय की तरह ऊंची, लेकिन भरत का जो प्रेम है वो समुद्र की तरह अथाह है। वो प्रेम
उस पर्वत को भी डुबो सकता है। हाँ। चलो जो जैसे भी रहते हैं, रामचंद्र अपने ये कहते रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए गुरु वचन आश। देखो कितने सुंदर रामायण मधुर है, ठीक है, उतना ही तक है। कृष्ण लीला में हमें आज जो हम जो कथा जो कहते जा रहे हैं, भगवान रामचंद्र, ये भगवान रामचंद्र भी रास नहीं किए है, इसलिए ब्रज में कहते हैं एक के नयन चंचल दूसरे के नयन गंभीर। राम और कृष्ण कोई भेद नहीं, केवल इतना ही एक के नयन चंचल। किसके नयन चंचल? कृष्णा। कृष्ण के। और किसके नयन गंभीर है? राम जी। राम है। चलो आगे की कथा सुनाता हूँ। ये भगवान, ये कहते भगवान कहते कोई साधारण पुरुष नहीं है। यह तक भी भगवान की और कोई अवतार भी रास नहीं कर रहे। यह कोई द्वारकाधीश कृष्ण रास कर लेते। द्वारिकापुरी में कृष्ण के कितने महिषियां थी? अब बताओ 16,108। वहीं पर लकड़ी लेकर के और क्या बोले बांस काट करके बजा देती, सब आ जाती। बोले नहीं, कोई एक वक्त गुरुदेव के सामने, नाम नहीं लेता हूँ, बोले एक दिन एक समय कृष्ण विचार करने लगे, मैं वृंदावन में तो रास किया और इधर पे सारे मेरे द्वारका में महिषियां द्वारकापुरी है ना। पता नहीं वो कहीं पंडित से कहीं कथा सुन लिया और गुरुदेव के साथ वही कथा कहने लगे। तो कृष्ण ने कहे बंसी बजाए, वो कहा भाई हमारी कथा नहीं, कोई व्यक्ति बता रहे थे, नाम तो नहीं लेता हूँ। तो अब रुक्मिणी सब तब वहाँ सब बोले हम लहंगा पहन लेता हूँ, काजल लेता हूँ, ये करते करते बंसी बजाते बजाते कृष्ण हैरान हो गया और वो इतने सुनते बोले गुरुदेव सुनते रहे जो उनके कथा सुनते बोले पागल तो है वह पर बंसी करे। तो यहाँ तो ज्ञान है जे कृष्ण जो वृंदावन छोड़ के मथुरा द्वारका गए, उन्हें दो छोड़ करके गए, मोर पंखा और बंसी है। वहां पर कैसी बात नहीं। और ये लोग थोड़ी है, मैं इतने डाटा उनके शक्ल के सामने, भाई वो तो पंडित जी थे, बहुत विद्वान जी थे और उनके सारे पसीना ऐसे टपकने लगे हैं। गुरुजी मेरा कथा नहीं है, कोई पंडित जी ने कहा बोले पंडित जी तुम्हें तो थोड़ा तो ज्ञान होनी चाहिए ना, जहां पर स्वयं श्री राधा जी कहा रहे प्रियो स्वयं सोचरी कुरुक्षेत्र मिलित है, कितना सुंदर है। तो मैं ये कह रहा हूँ द्वारकाधीश कृष्ण भी रास नहीं है। और तो और दूसरी की बात छोड़ दीजिए, ये रास केवल एक बार तो अभिनंदन श्याम सुंदर, वो भी अभिनंदन श्याम सुंदर, उनके मुख कैसे होनी चाहिए? धीर ललित नायक, रास में ये विशेषता है। आगे जाकर किसी कथा है, चलो इसलिए कहते हैं भगवान वो भी तारात्रि सद उत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे जोगो मायानुपाश्रितम। और रास करने के लिए भी विशेष भी जरूरत होता है। एक होता है देश होता है, स्थान भी होनी चाहिए ना, जहां तक रास थोड़ी हो जाएंगे। आप बताओ, स्थान देश काल समय भी ठीक होनी चाहिए है। जिस समय जैसे कथा है उसी कथा को कीर्तन करना चाहिए है। हम लोग कीर्तन करते हैं, देखो प्रातःकालीन कीर्तन होता है, मध्याह्नकालीन कीर्तन होता है और एक संध्याकालीन कीर्तन, तो और अलग राग भी होता है। आज नहीं एक बार स्पेन में था, हमारे भक्त बोले रात 10 बज गया, बोले गुरुदेव मैं ये कीर्तन करूं, बोले करो, बोले कौन सा कीर्तन करोगे? बोले मैं कीर्तन करना चाहता हूँ है, क्या बोले है मंगल आरती करना मैं चाहता हूँ। रात 10 बजे मंगल आरती करो, अच्छा चलो करो, कहीं कहीं तो मंगल आरती हो। देश काल पात्र राग रंग सब इस पर निर्भर करता है। और भी पात्र पत्री ना जो
रास करने वाले जो है, जिसको कहते हैं हीरो और हीरोइन, होनी चाहिए क्या है। छोटी सी कथा आप लोग को मैं कथा सुनाता हूँ कभी कभी। भाई देखो, रास में कृष्ण जो बंसी बजा, जैसे महाराज जी ने सुना है, निसम्म गीतम तदानंद वर्धनम ब्रजस्त्री, सुखदेव गोस्वामी पाद कहने माद परिकेत, जब कृष्ण ने बंसी बजाई है और बंसी ध्वनि सुन करके सारे गोपियां अपने अपने गृह कर्म आदि त्याग दे करके, जैसे महाराज जी बता रहे थे, कोई अपने पति को सेवा कर रही थी, कोई अपने बच्चा को जो है दूध पान करा रही थी, कोई कुछ काम आदि कर रहे थे, जैसे जैसे काम कर रहे, समस्त काम आदि छोड़ करके गोपियां दौड़ने लगी। इसे कहते निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्री, वो समस्त गोपियां। अभी इसमें एक विशेषता है, जब गोपियां, कृष्ण तो बंसी बजाए है, किंतु देखो वो बंसी के ध्वनि किसके कान में पड़ा, जिस गोपियों की प्रेम बा उसकी प्रेम की जो परिपक्व हो वो तोड़ने लगे। सब गोपियां सुन नहीं पाई, जो अधिकारी है, इसलिए कहते हैं, ये गोपियां भी कहते हैं, ये गोपियां भी कैसे थी, ससुमध्यमा। श्रीमद् भागवत में लिखते हैं वो गोपियां कैसे थी, सब सुमध्यमा। सुमध्यमा अत्यंत सुंदर देखने वाली, जिनकी कटी देश जो अत्यंत सुंदर है। आज में जो मोटी गोपी है वो क्या करेगी, नित्य थोड़ी कर पाएगी, इधर हिलाएगी उधर हिलाएगी, और जो बिल्कुल पतली है वो गिर जाएगी। इसलिए कहते हैं राष्ट्र में, कृष्ण की राष्ट्र में सब सुमध्यम शब्द लिखा है, देखने में अत्यंत सुंदर है। राज कोई साधारण नहीं है, हम जोड़ विचार ले लेते हैं, बहुत सुंदर है। कोई कहते हैं कोई गोपी मोटी और कोई गोपी पतली, ये सब बेकार की बात है। गुरुदेव इसको जो है गुरुदेव ऐसे जो है जहां पर रस की कोई ये हो, क्या बोले, दोष हो, सावास दोष है, गुरुदेव साथ ही साथ इसको कह दे। कोई पंडित हो किसी भी सर, गुरुदेव को सुधारते थे, पहले कोई गोपी कोई मोटी, ऐसे थोड़ी चले है, क्योंकि इसमें लिखा है सुमध्यमा, देखने में सब सुंदर है। आज और समस्त गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, वो समस्त जो है, एक तो संग कृष्ण की नित्य सिद्धा कहा जाता है, राधा आदि गोपियां जो कृष्ण की नित्य सिद्धा, इसे कहता है साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, श्रुतिचरी, मुनिचरी, हजारों साल तक तपस्या आदि किया जो मुनि लोग। कल मैंने कहा था भगवान रामचंद्र की दर्शन करके दंडकारण्य में उन लोग कैसा कृष्ण हो, तो उनके हृदय में काम थोड़ी रहता है। और दूसरी बात देखो, रास करने के पहले स्वयं भगवान जो लीला आदि की है, जब कृष्ण 6 साल के थे, वस्त्रहरण लीला दिखाया, और उस समय स्वयं कृष्ण उस समय गोपियों की भी वरदान दे दिया। देखो अगले साल पूर्णिमा में आप लोग की सारी मनोवांछा में पूरा कर, और स्वयं भगवान भी कहते जो मेरे आदिष्ट होने के नाते आप लोग के हृदय में समस्त काम आदि अपने आप दूरीभूत हो। काम हृदय लेकर के भगवान के निकट कोई जा नहीं सकते है? हमारे 2 आंख है, एक काम चक्षु और एक प्रेम चक्षु। जिस आंखों के तरह हम देखोगे वही दिखाई पड़ेगा। काम की भावना लेकर के देखो, काम का पसंदी कामिनमय जगत, समझ में, कामों का पसंदी कामिनमय जगत, जस जादृशी भावना सिद्धिर भवति तदृशी। काम चक्षु के लिए देखो तो वही दिखाई पड़ेगा, और प्रेम चक्षु में देखो तो प्रेम दिखाई पड़ेगा। मेरे माँ, मेरे बहन, मेरे बेटी, मेरे पत्नी, सब तो स्त्री शरीर है कि नहीं, शरीर तो अलग नहीं, किंतु किस भावना से हम दर्शन करते हैं उसके पर निर्भर करता है। माँ के साथ हम मातृभाव रख करके दर्शन करते हैं, बहन के साथ उस दर्शन हम करते हैं, बेटी के साथ उस दर्शन है, और पत्नी के साथ दर्शन।
किंतु भावना के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है जस्व जादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी। तो भावना की जैसे काम चुप से देखो तो काम का पसंद है काममय जगत, और जो प्रेम दृष्टि से देखो तो आपको वही दिखाई पड़ेगा। हम इसे करें, ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं, आनंद चिन्ह से प्रतिभा भी वो निज रूप कला भी है। ये समस्त गोपियां साक्षात कृष्ण के आनंदमय स्वरूपिणी श्रीमती राधा जी के एक काय व स्वरूपिणी है। कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी जिनके हृदय में किसी प्रकार जो काम रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। इतने निर्मल चित्त, निर्मल हृदय सब, और वही गोपियों के उन्होंने कृष्ण ने किया कि निसम कृष्ण वंश कलम जगो बाम दिशा मनोहरम है। 2-5 मिनट देता और देखो वही वंशीध्वनि करने के साथ ही समस्त गोपियां क्या करेंगी, समस्त गृह कार्य छोड़ करके बस स्थान पर पहुंचे। जमुना पुलीन में बंशी बट, इतने सुंदर सुरम्य प्रदेश है। अमेरिका स्थान भी अच्छी स्थान पर होना चाहिए। राज करने के लिए देश काल समय क्या, शरद काल, शरदो फुल्ल मल्लिका, ये शरद काल में कलर है। क्योंकि हर वस्तु के लिए आपकी उद्दीपना भी होनी चाहिए, स्टिमुलेशन होनी चाहिए कि है? कोई व्यक्ति है नहीं, आप क्या बोलोगे है? कोई समझ में नहीं है, भैंस के आगे बेन बजावे और भैंस पापुरावे, तो उसी प्रकार जिसके रसमंद में ज्ञान है उसे बोले तो आनंद आएगा। तो उसी प्रकार कहते जा रहे हैं, किंतु देखो समस्त गोपियां वहीं पर प्रकटित हुई। कहां पर? वृंदावन में है, जमुना के तट पर, बंशी के बट नीचे जहां पर कृष्ण बंशी बजाए। कितने सुंदर मनोरम, और स्थान समय क्या था? शरद काल, शरद पूर्णिमा, बहुत सुंदर स्थान समय। इसका मैंने ये कहा देखो राज करने की ये जो 4 वस्तु कहते हैं, एक है पात्र पात्री, हीरो हीरोइन होने चाहिए है। यात्रा नाटक आदि करने के लिए तो अच्छा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए मैं जिसको खड़ा कर दूं पर तू एक बन जाए वो बन जाए, थोड़ी होता है। जो डायरेक्टर होता है नाटक के जो डायरेक्टर होता है वो देखते हैं वो कैसे कर। रामानंद सागर के देखो, ये सारे पात्र जो है देखो ना रामायण में, एक कैसे सुंदर रोल करते जा रहे हैं। राम को जो करते हैं साक्षात में ऐसे लगते हैं रामचंद्र जैसे आज तक भी वही राम के जो चित्र घर में लोग रखते हैं। क्या नाम था उसका? अरुण गोविल को उसके भगवान राम मानते हैं। पाठ भी ऐसे सुंदर भी कर रहे हैं। जो सीता देवी जो है, जो सीता जी पाठ के ऐसे लगते हैं जैसे साक्षात सीता देवी जैसे। आज तक भी लोग के घर में जाते हैं ना, बंगाल में और इंडिया में हम देखते हैं उसके ऊपर उससे होता है यही सीता है। क्योंकि डायरेक्टर जो होता है ये सब चिन्हित करते कौन कैसे है करने वाले है। इसलिए कहते पात्र पात्री भी होनी चाहिए। गोपियां कोई साधारण नहीं है, इसलिए भी है इतने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। और दूसरी समय भी कैसे है, मध्य रात्रि कृष्ण जब बंशी बजाए है उस समय गोपियां और उद्दीपन भी कर रहे हैं। देखो श्रीमद् भागवत में राष्ट्र वर्णन कर रहे उद्दीपन है, चंद्रमा उदित हो रहे और नवीन चंद्रमा उदित होने के साथ जिसमें राका चंद्रमा कहा जाता है। और उस चंद्रमा जब उदित हुआ, चंद्रमा की जो लालिमा जो है और वहीं पर जमुना की जल पर जब पड़ने लगे, पूर्व दिशा में जब होने लगे, उसकी कृष्ण की उद्दीपना हुआ, गोपियों की मुख कमल की उद्दीपना हुई। इस समस्त वर्णन है। जब आगे की गोपियां
कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके सभी गोपियां क्या हुई, जमुना के तट पर आ गए। और देखो यहाँ पर भी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी वर्णन करते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर भी वर्णन करते हैं। ओ बंसी दंत क्लीन कलम जगु वाम दिशा मनोहरम। कलम क्लीन शब्द एक ही शब्द है, क्लीन जो बीज मंत्र जो है क्लीन शब्द। देखो वो कान में पड़ने के साथ गोपियां अपने अपन तो गई, और उसमें क्या समस्त गोपियों के नाम है। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर कर रहे राधे राधे बोली मुरली डाकी वे मोदिया ईश्वरी नाम, है कि नहीं। और कृष्ण जो बंसी ध्वनि जो कर रहे हैं वो क्या किसके, एक एक गोपी के नाम लेकर है तो यही की शब्द है प्रेम ध्वनि जो है का ल ई चंद्रबिंदु म क्लीन तो शब्द है, किंतु सब एक एक गोपी के नाम उसमें। और वो समस्त गोपियां सोच रही है ये मुझे ही केवल बुला रही है। देखो और ऐसी गोपियां दौड़ रही है, साथ साथ में हजारों लाखों करोड़ गोपियां चल रही है, किंतु कोई किसी को तरफ दे नहीं देखे। सब सोच रही है कृष्ण मुझे ही बुला रहे। देखो सब गोपियां एकत्रित हुई। इतने सुंदर वर्णन है, समय का है तो वर्णन करने में कितने समय लगता है। सब गोपियां जब आए, कृष्ण ने जैसे महाराज जी ने बताया, कृष्ण बोले देखो वस्त्रहरण लीला के समय मैं तो कुछ हास परिहास किया, ठीक, किंतु अभी थोड़ा बहुत हास परिहास कर लेता हूं। इसलिए स्वयं कृष्ण देखो एक वाम भाव प्रकाश किया। हमारे रसशास्त्र में विचार होता है नायक जब वाम भाव प्रकाश करते हैं, नायिका तब दक्षिण भाव प्रकाश करते हैं। समझ में आया कि जब नायक वाम भाव प्रकाश करते हैं, स्वाभाविक रूप में नायिका क्या भाव प्रकाश करते हैं, दक्षिण भाव प्रकाश करते हैं। और नायिका जब दक्षिण भाव प्रकाश करते हैं, नायिका जब वाम भाव प्रकाश करते हैं और नायक क्या करते हैं, दक्षिण भाव प्रकाश। अच्छा ये प्रूव करे, वाम भाव किसको कहा जाता है, लेफ्ट विंग समझ, जो कहीं से टेढ़ा उत्तर देते हैं उसी कहा जाता है वाम भाव कहा जाता है। और जो दक्षिण भाव को सीढ़ी कर देते हैं। ये जो अब ये कृष्ण है, इससे बहुत सुंदर व्याख्या आगे जाकर के करेंगे। कृष्ण सोचने लगे मैं इनके साथ कुछ हाथ प्रयास करूं, वाम भाव प्रकाश करने लगे कृष्ण देखो एक तो कृष्ण लोक शिक्षाओं के लिए भी सुंदर उपदेश भी दिए। जैसे महाराज जी ने कहा जब गोपियां एकत्रित हुई, कृष्ण कहने लगे देखो आप लोग परमा सुंदरी हो, और रात्रि काल में स्त्रियों के लिए ऐसे निर्जन स्थान में आना उचित नहीं है। देखो कृष्ण सुंदर रूप में बताए। मैं कभी कभी बताता हूँ, आज जो देखते हैं हम इराक की बात नहीं बोलते, विदेश के लिए भारतवर्ष में जो कुछ भी आज का होता रहता है, क्या बोले छेड़खानी करते रहते हैं, इसकी कहीं पर ये होता है, कहीं कहीं उचित नहीं। स्त्रियों की जो है कुछ मर्यादा रख करके चलना होता है। मर्यादा नहीं रखते हैं, मर्यादा संपूर्ण कपड़ा नहीं पहनते हैं और रात 12 बजे 10 बजे घूमते रहते हैं, तो दुष्ट लोग तो अपव्यवहार करते रहते हैं। करते कि नहीं करते हैं, पेपर में आप देखो कितना कितना होता रहता है। क्योंकि स्त्रियां यदि मर्यादा को उल्लंघन कर दे तो समाज भ्रष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण गोपियों की लक्ष्य करके मानो हम ये शिक्षा दे रहे हैं, आप लोग स्त्री जाति हो और अत्यंत सुंदरी हो, है? और ये रात्रि कालीन है, और इस रात्रि काल में ये वन में आना उचित नहीं है। यहाँ पर अनेकों हिंस्र पशु आदि है, सर्प आदि व्याघ्र आदि भी है, इसलिए रात्रि काल में आना उचित नहीं है। इसके भी पक्ष भी सुंदर है वो श्लोक है
मैं बोलता रहा तुम भूल जाता है। तो देखो आप लोग लौट करके जा रहे हैं, यदि कोई वन देखने के लिए आए हो, ठीक है, वन देख करके आप चले जाओ। और फिर दूसरी कहेंगे, देखो आप लोग सती साध्वी नारी हो, स्त्रियों के कर्तव्य क्या? पति सेवा, पति ही परमम देव। पति सेवा के द्वारा सभी अपने नित्य धाम को प्राप्त कर लेते हैं। जो स्त्रियां पति सेवा नहीं करते हैं, मृत्यु के पश्चात उनकी नरक में जाना पड़ता है। कृष्ण बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिया। पति सेवा ही परम, पति ही परमम देव। विवाह के समय भी मंत्र भी कहा जाता है, लोक शिक्षा भी दिया जाता है। पर पतिदेव के क्या सोचो? पति परमेश्वर, पतिदेव के परमेश्वर भगवत बुद्धि जान करके उनके सेवा करो। जो लोग पति सेवा नहीं करते हैं, मृत्यु के पश्चात उनकी अधोगति हो जाता है। कृष्ण बंधु सुंदर सुंदर उपदेश दिया। यदि पति यदि वृद्ध भी हो, अर्थहीन मान धन नहीं, निर्धन हो, दरिद्र, गरीब, दुशीलो, दुर्भाग्य, वृद्ध, जड़ रोग, यहाँ तो भी जड़ माने मूर्ख भी हो, जिसके साथ हमारे शादी हो गया, उस पति के सम्मान करो। पति कभी गाली मत दो। बहुत सुंदर इसमें तो बताया मैंने, पति पति देव की कभी अवमानना मत करो।